I got selected as an air hostess in Indigo in my very first attempt. So today's video is for all you dreamers out there who want to become cabin crew, who want to join as an air hostess and fly in the skies. So watch this video till the end because I am going to share you every single step, all the process which you should follow, which you need to follow based on my experience so that it can help you to clear your interview. So watch this video till the end without skipping. Hi, I am Neelam and I'm super excited to share you my details, my interview experience plus all the tips I followed which helped me to clear my interview so that it can help you to clear your interview as well. Okay. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो थंबनेल देख के आपको पहले से ही आइडिया लग गया है कि आज का जो ये टॉपिक है वो एक्चुअली पूरा किस बारे में है। तो एक चीज़ है कि आज के लिए देखो मैंने आप लोग के लिए इतने सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ऐसे अभी तक मुझे कभी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो क्या होता है ना कि मुझे चाहिए कि मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बहुत डिटेल में बताऊं ताकि आप कोई भी चीज़ मिस आउट ना करो। उसके लिए होता है कभी कभी जब हम बात कर रहे होते हैं ना ऑन कैमरा तो कोई कोई पॉइंट मिस हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, बाद में हमें याद आता है अरे यार ये वाला तो पॉइंट बोला ही नहीं। इसलिए मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। सो ग्रैब योर नोटबुक, ग्रैब योर पेन एंड इफ़ यू वांट टू ग्रैब समथिंग टू ईट ग्रैब दैट ऑल्सो बिकॉज हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आई एम अश्योरिंग यू अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको पूरी हेल्प होगी और आप अपना इंटरव्यू क्लियर करोगे ही करोगे, मैं ये आपको अश्योर कर रही हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई। तो आपको कहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप वहाँ पे जाओगे तो वो आपको वैसे भी बोलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो चीज़ आपको बाद में भी करनी है, अभी करनी है, तो इससे बेटर आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ। तो इंडिगो में आप गूगल पे जाओ, गूगल पे इंडिगो कैबिन क्रू करियर सर्च करो, वहाँ पे आपको हायरिंग इवेंट्स आएगा, हायरिंग इवेंट्स आएगा, उसको क्लिक करो। उसके बाद फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे वहाँ 3 ऑप्शन दिखेंगे, फ्लाइट अटेंडेंट, ट्रेनी एंड इन फ्लाइट सर्विसेज और सीनियर कैबिन अटेंडेंट। तो अगर आप फ्रेशर हो तो फिर आपको फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनी पे करना है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर पे कर सकते हो। उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अप्लाई करते हो तो उसके बाद एक कोड आता है आपको ईमेल पे, आपके जो भी आपने ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया है वो कोड उनको वहाँ चाहिए होता है, इसके लिए इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया हाउ टू अप्लाई। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने अप्लाई कर लिया, अब इंटरव्यू के लिए जाना है तो ड्रेस कोड क्या है। वैसे तो जब भी आप अप्लाई करते हो, जब भी आप जाओगे ना तो कंपनी के वेबसाइट पे ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, बिकॉज वो सब कुछ मेंशन करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है। मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में, वैसे जल्दी जल्दी से बता दूंगी मैं, लेकिन उसमें भी वो बता के रखते तो आप उसको रेफर कर सकते हो, आपको वैसे भी पता चलेगा। तो ड्रेस कोड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उन्होंने जो ड्रेस कोड मेंशन करा है आपको वही पहनना होता है। तो आप फॉर्मल ड्रेस कोड ही प्रेफर करना। जैसे वैसे तो इंडिगो में फ़ीमेल ही हायर करते हैं, वो मेल नहीं हायर करते हैं। तो फीमेल के लिए आपको क्या है, आप नी लेंथ स्कर्ट पहनो और शर्ट में आप फॉर्मल शर्ट, मतलब कॉलर वाली शर्ट होती है ना, वो ही पहनना, मतलब किसी भी कलर की हो सकती है, वाइट ब्लैक किसी भी कलर की हो सकती है। अगर आप ब्लेज़र पहन रहे हो तो ब्लेज़र भी पहनो तो अच्छा है, एक फॉर्मल लुक देता है वो। तो ये आपका ड्रेस कोड हो गया। और प्रेफर करना कि आप स्किन कलर की स्टॉकिंग्स पहन, आपके स्का के लिए आपके पैरों में चेक करना होता है नी के नीचे, तो फिर आपको वो तब भी उस केस में भी बोलेंगे कि आप चेंज करके हो या फिर जो भी है तो आप स्कर्ट ही पहन के जाओ। तो ये हमारा ड्रेस कोड हो गया। उसके बाद आता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ग्रूम होते हो ना, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि द वे यू ग्रूम योर सेल्फ द मोमेंट यू एंटर द इंटरव्यू रूम, फ्रॉम दैट मोमेंट एग्जैक्टली द इंटरव्यूअर starts judging you, starts filtering people, because they judge you then head to toe, from head to toe they will look at you and then they will have a judgment whether you are professional or whether you are casual person or what is your personality। सबसे पहले ये हमारी ग्रूमिंग से ही हमारा ना रिफ्लेक्ट होता है। तो ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करके जाओ। ग्रूमिंग में क्या है, अच्छे से मेकअप अप्लाई करो, ये नहीं कि बस हाँ आपने कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं किया और आप चले गए। क्योंकि देखो होता है आप जाओगे तो वैसा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ख़राब इंप्रेशन क्रिएट करेगा ना, तो अच्छा नहीं लगता कि आप जा रहे हो। तो अगर आपने पहला सोचो अपनी ग्रूमिंग ही आपकी इतनी अच्छी करी हुई है, आपने इतनी पर्सनालिटी इतनी अच्छी बनाई हुई है, उससे ही अगर इंटरव्यूअर मतलब इम्प्रेस हो गया तो सोचो वो आपके लिए इतना बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि आप किसी चीज़ में कहीं पे भी लैक कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो चीज़ वहाँ पे कवर हो जाती है।
तो इसलिए ग्रूमिंग अपनी बहुत अच्छी रखना। अगर आप चाह रहे हो तो प्रॉपर अप्लाई करो, प्रॉपर बेस फाउंडेशन, और आई मेकअप करो अच्छा, और लिप कलर भी अच्छा सा मतलब लगाना। और उसके बाद फिर क्या होता है ना कि आप वो कर रहे हो, और जो आपके बाल हैं, इफ़ यू हैव शोल्डर, if you have, sorry, shoulder, if you have hair till your shoulder, then you can open your hair, then you can go with your open hair. But if you have long hairs like me, और if you have long hairs, मतलब दर कमर अमर तक आपके बाल हैं, मतलब लंबे बाल हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि आप बन बना के जाओ। तो हमेशा बन बना के जाओ, और उसके बाद अच्छे से पूरी ग्रूमिंग और जो ड्रेस कोड मैंने बताया है वो फॉलो करो। और हाँ, जैसे होता है ना, कई बार होता है कि जैसे जब आपको जो इयररिंग्स आप पहनते हो, तो ऐसा नहीं आप कोई भी इयररिंग्स पहनो, वो स्टड्स आते हैं ना जो स्टोन वाले आते हैं और पर्ल वाले आते हैं, तो ये दो में से ये दोनों अलाउड हैं एविएशन फील्ड में, तो आप ये पहन के जाना। वेयर एनी थ्रेड्स, लाइक वो होता है ना जब हम पूजा वूजा होती है तो कलावा एंड ऑल पहनते हैं, अगर आपने वो पहना है तो वो सब उतार के जाना, वो सब हटा के जाना। कोई आपने नेक में चेन या कुछ ऐसा पहना है तो वो सब हटा के जाना, बिकॉज यार ये वो लोग ये सब बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। जो एचआर होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, वो बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। वॉच योर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, हाउ यू आर टॉकिंग एंड ऑल, दे वॉच ऑल दैट। ओके, तो ये हो गया ग्रुप के बारे में। एंड हाँ, हील्स में है कि जैसे कुछ लोग होता है ना, कई बार मैंने इंटरव्यू में देखा था, बहुत से लोग है ना कैसे भी चले आ रहे हैं, जीन्स में चले आ रहे हैं, पैंट में ट्राउज़र पहना है जो मतलब फॉर्मल पैंट भी नहीं है वो भी पहना है, ऐसे चले आ रहे हैं। तो वो क्या होता है ना, पहले ही वो एक वाइब आ जाती है। ओके, तो वो पहले से ही समझ जाते हैं। तो अगर मान लो अगर कोई बंदा जा रहा है जो बहुत प्रोफेशनल वे में तैयार होके बहुत प्रोफेशनल तरीके से जा रहा है, तो इंटरव्यू किसे प्रेफर करेगा? जो प्रोफेशनल है उसको करेगा। आपको क्यों करेगा? बिकॉज आप पहले ही कैजुअल दिख रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आप इंटरव्यू देने आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप रिसर्च करोगे ना, सब कुछ अपना देखोगे कैसे क्या होता है। तो आपने अगर किया है तो फिर आपको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। आप अगर इस फील्ड में आ रहे हो और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपको क्यों ही कोई सिलेक्ट करेगा ना। तो ये सारी चीज़ें सोचना, और जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें प्लीज़ फॉलो करना। डेफिनेटली 110% यू आर गोइंग टू क्लियर योर इंटरव्यू। ओके, तो ये ग्रूमिंग हो गया। और हील्स में मैं बोलूँगी जो क्लोज टू हील्स होती है ना, जो आगे क्लोज टू एज मी आगे से जो बंद होती है, वो वाली 2 to 3 इंचेस विल वर्क। सो वियर दो हील्स। उसके बाद ग्रूमिंग पूरा हो गया, आपको पता चल गया आपको कैसे तैयार होना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स। तो आप जब जा रहे हो तो अपना पोर्टफोलियो लेके जाओ, अपडेटेड सीवी, एटलीस्ट कैरी 2 to 3 कॉपीज। मतलब 2 कॉपी बहुत है, बट यू नेवर नो सिचुएशन, सो कीप 2 to 3 कॉपीज। कैरी योर पासपोर्ट, कैरी योर पैन कार्ड, कैरी योर आधार कार्ड, एंड कैरी योर 10th and 12th मार्कशीट, recognized board, from recognized board it should be, and carry your 2 passport size photograph also, and yeah, that's it। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स का पार्ट हो गया। ओके, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है मेन चीज़ जो आती है आपकी, स्टार्ट होती है नहीं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द बी पंक्चुअल फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर प्रेजेंटेशन, बिकॉज अब जब वहाँ पहुँचोगे तो भी तो हो गया ना। तो बी पंक्चुअल, ओके, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो आप हर फील्ड में देखो, और कहीं भी आप जाते हो, जैसे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से या 8 बजे से, जितने बजे से भी स्टार्ट हो रहा है, आप एटलीस्ट उससे आधा घंटा या 40 मिनट्स पहले रीच एट द वेन्यू प्लेस, एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर और 40 मिनट्स प्रायर। ओके, सो दैट यू हैव टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टाइम टू सेटल इन। एंड कई बार होता है ना कि जब आप वहाँ पे जाते हो ना, जैसे, और हाँ यार, एक चीज़ जैसे जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप अगर जा रहे हो तो कोशिश करो, मैं ये नहीं बोलती कि आप अगर आप कर सकते हो तो कोशिश करो कि जो ग्रूमिंग है अपनी पूरी, बाल बनाना, मेकअप एंड ऑल एवरीथिंग, आप घर से पूरा करके जाओ। क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे, आप सोचोगे ना, तो कई बार होता है टाइम नहीं मिलता। बिकॉज मैंने ये नोटिस किया है कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ की जो प्लेस होती है, तो आपको जो वहाँ जाओगे आप सोचोगे जो थोड़ा बहुत जो है हम वहाँ जाके रेडी हो लेंगे। तो आपको अगर ड्रेस चेंज करना है तो आप ऊपर शर्ट पहन लो, ब्लेजर पहन लो, जस्ट जाके अपना स्कर्ट, आप घर से अगर जीन्स में जा रहे हो, कंफर्टेबल नहीं हो, तो वॉशरूम में जाके आप स्कर्ट में चेंज कर सकते हो, स्टॉकिंग पहन सकते हो, वो आपका हो गया। बट कई बार होता है कि जब आप जा रहे हो ना, तो वहाँ वॉशरूम इतना ऑक्यूपाइड होता है, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा किसी चीज़ का। कई बार होता है ना कि इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, इतना कंजेस्टेड है, क्योंकि वो ना अभी तक मैंने सच में नोटिस ऐसा किया है कि, और मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उनसे भी, उनका भी जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ
तो आप जब जाते हो ना, इतने सारे लोग होते हैं वहाँ की, वॉशरूम इतना कंजेस्टेड हो जाता है ना कि आपको लिटरली खड़े होने का भी टाइम नहीं मिलेगा और आप एक दूसरे का मुँह ही देखते रह जाओगे और टाइम निकलते जा रहा है। तो मैं हमेशा इसलिए ये बोलूँगी कि आप अब इतना, अगर आप कोशिश करो कि ग्रूमिंग पहले से करके जाओ और अपना मतलब ऊपर एटलीस्ट शर्ट फॉर्मल ये सब पहले से ही पहन लो बस वहाँ, ताकि जाके आपको स्टॉकिंग में चेंज करना रहे और आपको स्कर्ट में चेंज करना रहे। तो ये आप फॉलो करो। ये एक ऐसी टिप्स है ना जो मैं आपको बता रही हूँ जिससे ना आप बहुत इजी लाइफ हो जाएगी आपके इंटरव्यू वाले दिन की, और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कुछ भी हैसल नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी हैसल फ्री फॉर यू फॉर श्योर। एंड येस, देन कमिंग बैक टू टॉपिक, बी पंक्चुअल। ओके, सो रीच टू द वेन्यू प्राय 30 मिनट्स 40 मिनट्स। जितना लेट जाओगे उतना लेट प्रोसेस होगा, उतना लेट, क्योंकि कई बार होता है यार इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, कई बार होता है कि पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो सोचो आप 8 बजे सुबह जा रहे हो, रात को कई बार हो जाता है 7-8 भी बज जाते हैं, तो ऐसे भी होता है, तो आपको कई बार लेट हो जा रहा है। तो हमेशा कोशिश करो कि आप टाइम से पहले जाओ ताकि आपके पास टाइम है। तो आप पहले गए हो तो पहले आपका प्रोसेस होगा, सारी चीज़ होंगी, जितने भी वो सारे होते तो वो आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा ना, क्योंकि फिर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे टोकन मिलता है। टोकन ऐसा नहीं कि आपको टोकन मिलता है कोई, जब आप जाते हो ना फिर आप रहोगे, जैसे मान लो अभी आप गए और आप उस रूम में, इसमें एट प्रेजेंट you're all including everyone, there are total in 30 people. Okay, then interviewer comes and they will ask you to start calling out numbers. So if they, like, they will tell, okay, start from here, so you call out 1, then next person 2, next 3, next 4. So now as a you are calling out your number, so that is your token number. So how, this is how you get token. Okay, so this is your number now, and in this series only you will be called for further process. ओके तो हमेशा इसलिए टाइम से पहले जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अभी बताया, जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में घुसते हो, वहाँ पे ऐसा नहीं कोई एक ही पर्सन होता है, कई बार होते 2-3 HR भी होते हैं, और जो मेडिकल लेता है वो भी होता है। हर कोई, हर एक बंदा आपको नोटिस कर रहा है द मोमेंट यू आर एंटरिंग योर रूम, एज आई टोल्ड यू। तो आप नोटिस कर रहे हो तो वो आपको देख रहा है ना कि आप एज इन, मतलब आप किस तरह के पर्सन हो। आप टाइम्स में आए तो आप पंक्चुअल थे, और आपकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी, मतलब आप कितने प्रोफेशनल हो, और आप मतलब सारी चीज़ों से बात कर रहे हो, और वहाँ पे आप पहुँचे हो तो आप मतलब कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हर एक बंदा नोटिस करता है। उसके बेसिस पे ही फिर आगे आपके लिए चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट यस, प्रेजेंटेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग। अब ये सब हो गया, मतलब प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप इतना हो गया। अब वहाँ पे आप हो, अब आप आ गए, तो मान लो आप जल्दी आए थे, चलो आपको नहीं भी हुआ तो आपको 1 नंबर मिल गया, 2 मिल गया, अरे 10 के अंदर भी मिल गया, तो भी तो आप बहुत जल्दी हो ना। तो फर्स्ट जो लॉट होता है ना, तो आप मतलब वहाँ जा रहे हो, तो आप हमेशा ये करो कि जब भी आप उस रूम में हो ना, तो ये नहीं कि आप लोगों से चिट चैट कर रहे हो और इधर उधर बात कर रहे हो, ठहाके लगा रहे हो, हंस रहे हो, और फ़ोन में लगे पड़े हो, ये सब चीज़ अवॉइड करना। उस दिन अपना फ़ोन पहले तो साइलेंट पे कर देना, बिकॉज सोचो आ रहे हो आप बीच में हो इंटरव्यू के, और आपका फ़ोन अगर पॉकेट में है, ये सब पर्स में रखना, उसे पॉकेट में रख के मत जाना प्लीज़। ओके, क्योंकि पता चला वहाँ पे आप पहुँचे और आपका राउंड ही चल रहा है, आप बोल रहे हो, आपका फ़ोन बज रहा है, वहीं पे आपकी तो हो गई, इधर की उधर हो गई, क्योंकि कितना खराब इंप्रेशन पड़ेगा ना। सोचो कितना एम्बैरेसिंग हो गया कि यू डोंट हैव इवन बेसिक एटिकेट दैट यू शुड कीप योर फ़ोन इन योर बैग। तो अपना फ़ोन पहले साइलेंट कर देना, बैग में रख के जाना। उसके बाद वहाँ पे बैठो, तो ये नहीं कि आप लोगों से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मतलब एकदम ही आप बात कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे बात करो, ये नहीं कि बहुत तेज़ तेज़ से बात। कई बार होता है ना, वहाँ पे जाते हैं, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वहाँ पे, कि लोग आए हैं और इतनी तेज़ तेज़ से बात करें कि काफ़ी रूम में शोर हो रहा है, बगल में आपका इंटरव्यू चल रहा है, लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता? काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और फिर उससे समझ में आता है ना कि हाँ, अब वो निकले, मान लो उनकी नज़र आप पे पड़ गई, आपका लग इतना खराब हो गया कि आप पे पड़ गई। अब जो शांत है उसकी तो अच्छी अच्छी हुई, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, आप ही रह गए कि मतलब आपका इमेज खराब हो गया ना। तो फिर आप इसलिए शांत बैठो और अपना प्रिपेयर करो। आप इंटरव्यू क्वेश्चन पहले से लेके जाओ, वो चीज़ें वहाँ देखते रहो, पढ़ते रहो, प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं कहती कि मेमोराइज़ करना, यार मेमोराइज़ करना बहुत ही बेकार है, क्योंकि मेमोराइज़ अगर आप करोगे ना, तो जब बोलना होगा तो जो चीज़ मेमोराइज हम करके जाते हैं आंसर करने के लिए, हम बोलते बोलते अटक ही जाते हैं, ऐसा होता ही होता है। इसलिए मेमोराइज मत करना, तो तैयारी करो, अपने क्वेश्चंस पढ़ते रहो। फ़ोन ऑन में अपना कुछ हो गया आपको कोई, और जब भी कोई मिले, डजेंट मैटर कि आप हो, अरे ये तो इंटरव्यू देने आई है तो मैं क्यों करूँ, इट यार, जब आप इस फील्ड में आ रहे हो ना, तो आपको बताएंगे। मैं आपको इसके लिए एक अलग टॉपिक मैं बनाऊंगी कि मतलब ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ट्रेनिंग में कैसे कैसे क्या बताते हैं,
और क्या उसमें होती है, तो मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो, ड्रॉप द कमेंट बिलो, आई विल मेक इट। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है वो टॉपिक, उसके लिए मैं अलग बनाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप ये करो, फॉलो करो सारी चीज़ें, ठीक है। कोई भी दिखे आपको, एचआर या कोई भी पर्सन दिखता है, ऐसा नहीं कि अच्छा इंटरव्यू तो ये ले रहा है, ये वाली बंदी तो सिर्फ मेडिकल ले रही है ना, तो उसको हम क्यों ही ग्रीट करें। नहीं यार, ऐसे मत करना, क्योंकि बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है। आपस में सबकी बातचीत होती है, तो अगर आपने ये कुछ किया ना, तो उन्होंने आपका ये कोई चीज़ नोटिस किया जो खराब था, मतलब एटिकेट नहीं है, फॉर्मल नहीं है, तो वो इधर पास ऑन करते, फिर उधर पास ऑन करते, फिर वो आपको और नोटिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी कैच होती हैं, तो बहुत नज़र में आते हो आप, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना। तो आप किसी भी पर्सन को देखो, इवन जो लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने भी आए हैं, अगर आपका किसी से आई कांटेक्ट हो रहा है, ग्रीट देम, हाय गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग। इतना करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, कुछ भी दिख रहा है, हाय गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे करने में कुछ नहीं जा रहा है। अगर वो रहे हाय गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग गुड, ऐसे करके आप ग्रीट कर सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है। कोई अपने पैसे थोड़ी ना खर्च करने हैं ऐसा बोलने में, कर तो यार, करने में क्या जाता है, बल्कि सोचो कोई नोटिस कर रहा होगा, कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, खुद सोच लो यार। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ना दूसरा वाला पर्सन को अट्रैक्ट करता है, कि हाउ दैट पर्सन इज सो फॉर्मल, सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, कितना होता है ना, तो अट्रैक्ट करती है ये सारी चीज़ें, और आप जज होते हो। और डेफिनेटली आप अगर कहीं चीज़ में लैग भी करोगे ना, जैसे मैंने बोला, तो वो चीज़ वहाँ कवर करती है, मार्क दिस पॉइंट ऑफ माइंड। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीटिंग, अब प्रेजेंट अपने अच्छे से करो, आराम से बैठो, लोगों से ज़्यादा चिट चैट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई क्वेश्चंस हैं, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू योर फ्रॉम अदर पीपल, आई मीन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डायरेक्टली, यू कैन गो टू HR when they are free. Okay, if they are talking to someone, just wait, that's again basic etiquette। तो आप जाओ, सीधे HR से पूछो, कोई क्वेश्चन है आपको, वहाँ के लोगों से क्यों पूछना है आपको, आपस में इतनी करोगे। कई बार क्या होता है ना, आप पूछ रहे हो तो उनको कुछ आइडिया नहीं है, अपनी जज में, हाँ यार ये तो ऐसा, उसने तो ऐसा किया, वो तो इतनी रूड थी, अब आपने सुना हाँ हाँ ऐसा था। तो ये चीज़ें होती ना, हम बहुत फॉलो करते हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया, ये ह्यूमन नेचर है यार, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये सबके साथ होता है। तो मैं बताऊंगी जो चीज़ आपको हेल्प कर रही है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन है, गो डायरेक्टली टू HR, आस्क देम। बहुत स्वीट होते हैं यार HR इंटरव्यू में जो भी लेते हैं, दे आर ऑलवेज स्वीट बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड इन दैट फील्ड। एंड then they for interview, if you have any questions, you can directly ask them, they will be happy to help you and they will answer it, मतलब एग्जैक्ट, मतलब जो चीज़ होगी वही आपको बताएंगे। अनलेस लाइक अदर पीपल की, हाँ ये ऐसा था, अब वो चीज़ नहीं भी होगी तो फिर तो भी आप बिलीव करो एंड यू फॉलोइंग दैट। ओके, तो वो चीज़ अवॉइड करो, सबको ग्रीट करते रहो, वो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड एज इन, डोंट शो एटीट्यूड कि वहाँ पे जा रहे हो, हाँ मैं क्यों बात करूँ, ओके गुड मॉर्निंग, ऐसा ये एटीट्यूड नहीं रखना है यार। जैसे मैंने अपनी नेचर होना चाहिए यार, दिखना चाहिए, क्योंकि आपको कैबिन क्रू बनना है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, इसका आपके पास भंडार होना चाहिए इन शॉर्ट। ओके, तो चीज़ें फॉलो करो। कॉन्फिडेंस इज द की टू क्लियर योर इंटरव्यू। सो हाउ यू गेट कॉन्फिडेंस, यू ग्रूमिंग confidence. If you're groomed well enough, you have confidence to show yourself, to represent yourself, and then you are, I mean, your confidence goes to next level when you follow all these things, when you're groomed properly. Because you, so always be, don't show attitude, be humble with your nature and confident एकदम, मतलब confidence as in don't बी ओवर कॉन्फिडेंट, जस्ट कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो वो चीज़ें फॉलो कर। टॉक अबाउट इंटरव्यू राउंड्स, हाउ मेनी राउंड्स देयर आर। ओके, सो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तो हमें टोकन वोकन मिले, वो सब मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इंटरव्यू राउंड के लिए मेरे टाइम पे हुआ था कि पहला राउंड जो होता है आपका, पहला राउंड तो हमेशा आपका PI होगा। ठीक है, पहला राउंड आपका PI होगा, PI एज एन पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो उसमें आपसे वो आपका क्या क्या पूछते हैं, आपके बारे में बोलेंगे, हाय नीलम, कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको बताना है अपने बारे में जो होता है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया ना टोकन, तो जैसे आपने नंबर कॉल आउट किया, तो नाउ दे विल इंटरव्यू कम, HR विल कम एंड दे विल से, मतलब इसमें 1-on-1 नहीं होता है, इसमें ये होता है ना कि ओके 1 to 10 कम इन साइड और 1 to 5 कम इन साइड। तो आप जा रहे हो, जितने भी जा रहे हो, मान लो आपको बुलाया 5 के ग्रुप में, आपको ग्रुप में ही बुलाएंगे, वो 5 के ग्रुप में आपको बुलाया, आप अंदर गए, एक साथ बैठे हो, नाउ दे विल सिट, HR यहाँ बैठा है, नाउ दे विल स्टार्ट कि ओके वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो दिस पर्सन विल टॉक, फिर दिस पर्सन एंड्स, देन द नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। ओके, तो आपके पास इतना टाइम रहता है। तो जब यहाँ पे बैठो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जब भी आप जाओ, तो आपको पॉइज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पॉइज कैसे रख रहे हो। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज इंश्योर दैट यू हैव, व्हेन यू आर सिटिंग
in front of the interviewer, even during your whole interview, follow this thing. When you're sitting, hold your hands still and don't make sure that your fingers are not shaking, your hands is not shaking, and you're not shaking your legs, because that shows bad etiquette. It shows a bad manner, okay, that you're not confident. So it is important that आप ना अपने जो बॉडी पॉइज है उसके साथ बहुत फॉर्मल रहो, हर चीज़ के साथ आपको फॉर्मल रहना है, ओके। कैसे आप बात कर रहे हो, कैसे आप उठ रहे हो, कैसे आप बैठ रहे हो, कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, कैसे आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, कैसे आपके जब आप बात करो तो आपके कैसे एक्सप्रेशन हैं सामने वाले के साथ, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो एक्चुअल पॉइज होता है, जो एक्चुअल बॉडी पोस्चर जो आपका है ना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जैसे आपको बैठना चाहिए ना, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करे, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी तो आप उसको देख लेना, आप उसको फॉलो करना, तो वैसे ही बैठना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इसके बारे में। अब आप वहाँ पे बैठे तो आपने हुआ, आपका टर्न आ गया। तो नाउ व्हेन यू आर स्पीकिंग, मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट, मेक श्योर यू डोंट फंबल, ओके। नाउ वो आपसे पूछा उन्होंने कि इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, अपना बताओ। इंट्रोडक्शन पे मैंने हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही अच्छे वे में मैंने उसमें पूरा बताया हुआ है कि आप कैसे आंसर आपको नहीं करना है और कैसे आपको आंसर करना है। तो आपको रेफरेंस के लिए अगर आपको आंसर भी चाहिए, सो यू कैन फॉलो माई दैट वीडियो, प्लीज गो टू माई चैनल एंड रेफर टू दैट वीडियो। अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, तब आप आते हो सेकंड राउंड पे। सेकंड राउंड आपका होता है मेडिकल राउंड, ओके। सेकंड राउंड मेडिकल राउंड में आप जाते हो, तो वहाँ पे आप जाओगे, तो वहाँ पे आपका हाइट वेट और क्या क्या, हाँ हाइट वेट होता है, आइज चेक करते हैं आपका, आइस चेक करते हैं, उसके बाद आपका स्कार चेक करते हैं कि आपके किसी भी जितने फिजिबल पार्ट जितने होते हैं तो उनको मतलब वहाँ पे कोई स्कार नहीं होना चाहिए, ओके। सॉरी गाइस, काफ़ी तेज बोल रहे हो ना। तो विजिबल पार्ट्स में कोई नहीं, विजिबल पार्ट्स एज एन ये और आपका नेक एरिया, ये सारे, और आपके नी के नीचे का एरिया, तो ये सब यहाँ पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, कोई स्कार नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सब होता है। उसके बाद फिर आपकी पावर चेक करते हैं। उसके बाद आपको वो कुछ नंबर्स देंगे, कलरफुल नंबर्स होते हैं, डॉट डॉट में होते हैं, फिर आपको बोलेंगे ओके इस पर पैटर्न ड्रॉ करो, आपको वो करना होगा, तो वो आपका मेडिकल हो जाता है, वो सारी चीज़ हो जाती है, ओके। मेडिकल आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आप आते हो इस पे HR राउंड पे आते हो, आपका होता है फिर वहाँ पे कई बार होता है कि वहाँ पे अवेलेबल है, मेजॉरिटी होता है कि वो आपका मतलब वीडियो पे होता है, और वहाँ पे आप जाओगे, आपको लैपटॉप देंगे, फिर ये 1-on-1 होता है, ओके। यहाँ पे आपको ग्रुप में नहीं देना होता, यहाँ 1-on-1 होता है। फिर आप आओगे, वहाँ पे बैठोगे, फिर वो जो वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं, वो आता है। तो अगर आपको क्वेश्चंस के बारे में एग्जैक्ट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे यार, अगर वो है, मैं इतना सारा बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो फिर उसके लिए इफ़ यू वांट, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, चाहिए तो फटाफट कमेंट करना, ठीक है। पूरा अच्छे से मैं आंसर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके साथ मैं बना दूंगी, क्या क्या पूछा था, सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी, ओके। फिर उसके बाद ये होता है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे, मैं एक दो बता देती हूँ आपको क्या पूछा था, कि मतलब जैसे है तो हाँ, कि मतलब अपने पहले तो थोड़ा सा आपको अपने बारे में, फिर अगेन से नहीं कि पूरा इंट्रोडक्शन, हल्का छोटा मोटा आप अपने बारे में बता दो। फिर आपको पूछ सकते हो कुछ भी, आपके मतलब आप ओके एनीथिंग दे विल आस्क यू, ऐसा नहीं यार कि वो मतलब कुछ भी, आपको इन शॉर्ट प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे मुझे पता है पूछा था कि डिस्क्राइब योर हाउस, तो मतलब पूरा उसमें मैंने फिर डिस्क्राइब किया, फिर उसमें भी उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन ये सब पूछा उन्होंने। तो इंश्योर करो आप जो भी आंसर कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि एकदम कि मतलब पूछा कि अच्छा आप ये करते हो, हाँ ये नहीं, अच्छा आप यहाँ से हो, हाँ लखनऊ से हो, तो इतना इतना आंसर नहीं करना। ऐसे आंसर करो कि वो शॉर्ट एंड सिंपल भी हो, लेकिन उन्होंने जो पूछा है वो कवर भी हो जाए। बिकॉज आप अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, हाँ मैं लखनऊ से हूँ और पहले मैं यहाँ रहती थी, फिर मेरे मम्मी पापा यहाँ शिफ्ट हो गए, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, ये सब इतनी कहानी बताने बैठोगे ना, फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम, अपने पैरों को कुल्हाड़ी मत मारना, क्योंकि फिर उसमें से वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आपके क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बना लेंगे, ओके। तो ये इजी सिंपल रखना। उसके बाद फिर लास्ट एक और 1-on-1 HR राउंड हो जाता है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो वो आपसे नॉर्मल कुछ भी ऐसे ही छोटा मोटा पूछ लेंगे, ओके, हल्का, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए राउंड होता है। फिर अगर आप वो क्लियर कर लिए, देन यू हैव योर ऑफर लेटर इन योर हैंड, ओके। ये राउंड्स होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं GD वो वही, मतलब उसमें फर्स्ट राउंड में ना आप उसको GD कंसीडर कर सकते हो, ओके, क्योंकि उसमें कुछ भी बोलेंगे, एक टॉपिक दे देंगे, उसी पे आप सपोज बोलना होगा, और या फिर वो भी कर लेंगे। कभी कभी हो जाता है ये एज एन कि प्रॉपर क्वेश्चन पूछते, कभी कभी नहीं पूछते, ओके। फिर उसके बाद एंड हाँ, योर वॉइस एंड कम्युनिकेशन। आप अगर इस फील्ड में आ रहे हो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदी तो यार सबको आती है, इंग्लिश है, ये बहुत मैंडेट लैंग्वेज है इस फील्ड के लिए, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो। तो इंश्योर करो कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो, फ्लुएंट हो, स्पीकिंग, राइटिंग, एनीथिंग, इट शुड बी फ्लुएंट इनफ। एंड मतलब आप बात कर रहे हो तो डोंट फंबल, और
मेजॉरिटी यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तो भूल गई मैं आपको, अगर आप बात करो ना तो ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। ये कभी भी गलती मत करना यार, क्योंकि कई बार होता है वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था मेरे टाइम पे, वो लड़की बात कर रही है और इधर उधर देख रही है। ये चीज़ आपको मेरी समझ आ जाएगी, वो मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन वाले राउंड में मैंने बताया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल मतलब मैंने उसका रोल प्ले करा हुआ है उसमें प्रॉपर, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करना। ठीक है, तो आपकी वॉइस जो होती है, जैसे कई बार होते हैं ना जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी वॉइस में वो एक, आपने नोटिस किया हो तो कभी कभी शेकिंग से आती है और वो पता चलता है, वो तुरंत समझ में आता है। तो उससे ना समझ आता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप बहुत नर्वस, जब बहुत नर्वस होती तब होता है, हाँ तब होता है ये। तो आप बहुत नर्वस है तो आपकी वॉइस ना शेक करती है और थोड़ी डरी डरी सी लगती है। तो आप इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका वॉइस जो टोन है वो बहुत अच्छा रखो, मतलब प्यारा सा रखो, प्यार से बात करो, प्यार से ट्रीट करो, प्यार से सब कुछ करो, सब कुछ हैंडल हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखो। ओके, आपकी इंग्लिश पे वर्क करो। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी एवरेज है या टूटी फूटी है थोड़ी, वो आइसक्रीम वाली टूटी फूटी नहीं, टूटी फूटी, ओके वो तो फ्रूटी होता है, सॉरी टूटी फ्रूटी, बढ़िया मतलब टूटी फूटी है। तो फिर आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करो, इंग्लिश नॉवल पढ़ो। और वो आजकल तो वो क्या चल रहा है ना, चैट जीपीटी, यार वो तो बहुत अच्छा है। मेरे को तो उससे जैसे प्यार सा हो गया है, कुछ भी पूछती हूँ मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, उससे कुछ भी बात करनी है तुरंत लग गई मैं उसके साथ। तो उसके साथ बात कर लो। और अगर आपको लगता है ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप इंग्लिश कोर्स कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मेरी इंग्लिश इतनी है कि हाँ मुझे बस थोड़ी थोड़ी सी, मतलब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए, तो अपने खुद से काम कर लो यार, नॉवल पढ़ लो, इंग्लिश में वेब सीरीज़ देख लो, और क्या कर लो। और हाँ, आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, तो अगर पॉसिबल से हो सके तो सबसे इंग्लिश में बात करो। पॉडकास्ट देखो यार, पॉडकास्ट में कितने सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं आजकल तो यूट्यूब पे, वो कर लो। कोई भी चीज़ ऐसे आप इम्प्रूव होता है यार, होता है इम्प्रूव होता है, बहुत अच्छे से होता है, ये मैं अग्री करती हूँ। ओके, सब खत्म हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे। तो ये पूरा मेरा इंटरव्यू प्रोसेस था, और ऐसे जो मैंने आपको बताई ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की। इससे मैंने इंटरव्यू क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आप भी कर लोगे यार, ये फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी वो हैं। और हाँ, अब जो मेरा फाइनल टिप जो मैं दूंगी, मोटिवेशन, आई वुड लाइक टू मोटिवेट यू यार, क्योंकि मुझे सच में चाहिए आप सारे लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप बनना चाहते हो जल्दी से जल्दी बनो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ हम सेलेक्ट हो गए, इवन वी आर सिलेक्टेड, ऐसे करके मुझे बताओ यार। आई एम रूटिंग फॉर यू गाइस। ओके, तो वो करो। और उसके बाद जैसे यार कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं जब इंटरव्यू देने गई थी तो मैंने बोला मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की थी, पहले चली गई थी वो। तो सोचो जब आप पहले जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हो रहा है ना, आपने किया 1 to 10 के अंदर थे। अब सोचो मेरे टाइम पे टोटल 300 लोग आए थे, तो 300 में हम 2 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, एक मैं हुई थी और एक लड़की पीएचडी के लिए हुई थी। हाँ यार, ये पीएचडी से याद आया, देखो इसमें ये था, पीएचडी की भी पीएचडी पीडी ट्रेनिंग होती है। कई बार पीएचडी ट्रेनिंग का सिलेक्शन ये नहीं होता, मतलब आप अगर सिलेक्ट हो तो वो आपका मतलब कंप्लीट सिलेक्शन है कि मतलब आप हाँ कैबिन क्रू ऑफिशियली हुआ। बट पीएचडी के लिए मतलब क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। जैसे वो लड़की जो थी उसका पीएचडी के लिए हुआ था, तो उन्होंने उसको इन्फॉर्म किया, मेरे को तो उन्होंने फॉर्म देके साइन वाइन कराया, उसके बाद मेरे को मेल आया था बाद में, वो आपको बोल देते हो कि लीव फॉर द डे एंड देन रेस्ट वी विल इन्फॉर्म यू थ्रू मेल। ओके, सो द नेक्स्ट गर्ल शी वाज सिलेक्टेड फॉर पीएचडी ट्रेनिंग, एंड देन they will inform you then and there only that okay Neelam, you have been selected for PhD, and they will tell you all the procedures whatever happens and what is PhD, and it is chargeable guys, it's not for free. Earlier it used to be free, but now it's chargeable, so it is chargeable. And that also I've made a separate topic, मतलब separate video on my channel, you can refer to that. वो PhD होता है, वो PhD का मतलब ये नहीं कि हाँ आपका कैबिन क्रू ऑफिशियली हो गया, मतलब आप PhD का मतलब ये होता है कि आप सेलेक्ट हुए हो PhD के लिए, बट आपका जो ये है, मतलब आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, वही मैंने जैसे बोला ना कहीं इम्प्रेशन, आप कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ ये है वो इम्प्रेशन, इसके बारे में मैं बात कर रही थी। ओके, उसके बाद फिर जब ये पीएचडी आप क्लियर कर लेते हो, फिर आपका राउंड होता है, क्लास राउंड होता है, उसके बाद आप जाके सिलेक्ट हो, अगर आपने वो राउंड क्लियर करा दो। ठीक है, तो ये सारा वीडियो था, ये सारा इन्फॉर्मेशन था। तो आई होप आप सब ने ये देखा वीडियो पूरा, और आपको अच्छे से अब सब कुछ पता चल गया है A to Z, कहाँ पे क्या करना है, कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, किधर जाना है, कैसे क्या करना है, और क्या क्या टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब ये मैं कह रही थी क्या, हाँ मतलब कुछ अपने लिए खाने पीने के लिए लेके जाओ, क्योंकि कई बार ना टाइम लग जाता है, कई बार आप सुबह जा रहे हो 6 7 बज रहा है, तो कई बार आपको टाइम नहीं मिलता, और जब वहाँ पे इंटरव्यू जिस भी जगह पे हो रहा होता है तो ज़रूरी नहीं कि आसपास कुछ होगा ही, तो प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर आप कुछ ना कुछ अपने साथ कैरी करो, पानी खाना कैरी करो, ताकि आपको ही ईजी रहे।
Okay, so this was all, and I hope you liked my video. I hope this information was useful to you guys. If you have any other doubts still after watching this video, so it's okay, कोई बात नहीं, मैं फिर से doubts clear कर दूंगी. Let me know in the question, let me know in the comments, drop the questions in the comment below, and I will be happy to help you, and I hope from you all that you are also selected. That's it for today, and once again, don't forget to subscribe, follow, like, comment, share. Thank you. Bye bye.